बिजनेस पार्टनर। केटी की कंग्रेचुलेशंस। जी शुक्रिया, पर इसकी क्या जरूरत थी? टिब्रेवाल्स कभी कुछ जरूरत के लिए नहीं करते। रख लो। हमारे कुछ दस्तूर हैं, एक रुतबा है जिसमें ये सब चीजें बहुत आम बात है। मैं जानती हूं, मिडिल क्लास लोगों के दिन की शुरुआत ही उनकी जरूरतें गिनने से शुरू होती है और शाम ये हिसाब बिठाने पे खत्म होती है कि उनकी कितनी जरूरतें रह गईं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। केटी के इस महंगे ऑफिस को लेकर कुछ सवाल किए थे तुमने। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी ये सोच तुम्हारे बीते हुए कल से उठ के आई है। हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हुआ हो तुम्हारे जीवन में, नाकामियां देखी होंगी, इसलिए दिल में डर होगा, हौसले की कमी होगी। ठीक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, तब तक जब तक कि तुम्हारे डर मेरे बेटे की उड़ान में बेड़ियां ना बने। मेरा बेटा जमीन पे चलने वालों में से नहीं है। उसने हमेशा आसमान नापा है और उसकी हर उड़ान को बुलंद रखने में हमने कभी कोई कमी नहीं की। इसलिए तुमसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि तुम अपने ये मिडिल क्लास डर की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगी। चिंता मत करो, कल को ये करोड़ों का बिजनेस अगर डूब भी जाए तो ऐसे 10 और नए बिजनेस खड़े करने की ताकत है हमें, क्योंकि हमारे लिए हमारे बेटे की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए तुम सिर्फ अपनी मनचाही सैलरी लो और खुशी खुशी काम करो और अपने इस दर्द को और डर को मेरे बेटे से दूर रखो। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये बात कभी नहीं भूलोगी। क्या नहीं भूलेगी प्रीति पांडा मॉम? टिब्रेवाल्स की तरफ से तुम्हारी बिजनेस पार्टनर के लिए ये तोहफा, इसे ना भूले। That's great. मॉम, लंच तैयार है। Should we go? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर। चलो। आइए प्रीति पांडा। प्रीति आंटी, काश कॉलेज से निकलते मुझे भी केटी जी जैसे बिजनेस पार्टनर मिल जाए। मतलब क्या किस्मत है आपकी, कहाँ फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढने निकली थी और इतने बड़े ऑफिस की बॉस बन गई। वाओ! मारी सयाणी कागड़ी, राम जी ना करे कि जिंदगी थारे से कोई परीक्षा ले। इस वक्त तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, तो जे सब तू अपने बलबूते पे कर सकेगी, समझे? मैं अभी आती हूँ। पहली बार बिजनेस करने जा रही हूँ, कुछ गलतियां हो सकती है। एक बार अपना काम ठीक से संभालूं, मन में विश्वास लाऊं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े काम की तरफ बढ़ूंगी। मेरा बेटा जमीन पे चलने वालों में से नहीं है, उसने हमेशा आसमान नापा है। इसलिए तुमसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि तुम अपने ये मिडिल क्लास डर की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगी। बस कुछ इसी तरह अपने स्ट्रेस का गुब्बारा फोड़ दीजिए और मुस्कुराए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकता नहीं, सिर्फ
सिर्फ थोबड़ा लगता है प्रीति जी, कितनी बार कहना पड़ेगा। आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की, ऐसे बड़े ऑफिस की चिंता हो रही है? मत कीजिए, मैंने कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है प्रीति जी। मैंने जो लाइफ में सीखा है वो मैं आपको बताता हूं। लाइफ में काम करने के दो रास्ते होते हैं। एक, जब आप जगह जगह जाके काम मांगते हैं, जैसे मैंने मुंबई जाके इतने सारे ऑडिशंस दिए थे, लेकिन जब आप काम मांगने जाते हैं ना तो आपकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है और लोग आपको काम भी छोटा देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद में इतने बड़े हो जाओ, अपने नाम का ऐसा तूफान पैदा करें कि सबकी नजर आप पर पड़े और काम सामने से चलकर आपके पास आए। मैंने ये दूसरा वाला ऑप्शन अपनाया है क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पर और खुद पर पूरा भरोसा है। वो सब तो ठीक है, पर पहला कदम तो फूंक फूंक कर ही चलना चाहिए। फूंक फूंक कर वो लोग कदम लेते हैं जिन्हें छलांग लगाना नहीं आता है प्रीति जी, और छलांग वही लोग लगा पाते हैं जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। पहला कदम ही अगर एक छलांग होगा तो सोचिए शुरुआत कितनी ऊंची होगी। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, मेरी पूरी प्लानिंग सेट है। बस अब इस प्लान के लायक एक अच्छा राइटर भी मिल जाए जो हमारे लिए एक धमाल ऐड लिख दे। उसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, राइटर आपके सामने है। सामने मतलब? मेरी माँ, ये बहुत अच्छा लिखती हैं। लिखती हैं प्रीति जी? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, तूने वो जो ग्रेट, तो बात फाइनल। प्रीति जी की राइटिंग और मेरी एक्टिंग, मतलब कॉम्बिनेशन इतना धमाल का है कि पर्दे पर आग, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छोटे पर्दे पर चिंगारियां उड़ने लगेंगी। बस उसके बाद उदयपुर, फिर राजस्थान और फिर सारे देश के लोग हम से शादियां करवाएंगे। आ जाओ माँ। माँ, आप ना टिफिन लो, मुझे एक ड्रेस का कपड़ा लेना है तो मैं वो लेकर आती हूँ, ठीक है? टिफिन दिखाइए। जी, ये लीजिए। ठीक, पर इसमें खाना गर्म नहीं रहता। दूसरा दिखाइए ना। हाँ, ये लीजिए। ये देखिए, नहीं, इसमें से दाल नीचे गिर जाती है। दूसरी देख लो। ये दिखाइए नीला। रंग चोखा दिखे। ये देखिए। अच्छा है ना? प्लास्टिक की बदबू आ रही है। रख से। ये नहीं, आप ना वो काला वाला दिखाइए। ये देखिए। ये अच्छा है, ये हम प्रियंका के लिए ले लेंगे। हाँ, ये दीजिए। टिफिनों की बड़ी जानकारी है। बूंदी में टिफिनों की दुकान चलाती थी क्या? दुकान तो नहीं, पर जिंदगी भर अपने बच्चे और उनके पापा की टिफिन ही पैक किए। तजुर्बा ही समझ लीजिए। हाँ, मैंने सारी जिंदगी तो पोटली में बांध के खाना दिया। नहीं, मजाक कर रही। ए भाड़ा, दो एक जैसे पैक कर दे। ठीक है मैडम। दो क्यों? प्रियंका के लिए ही ले लेंगे, मुझे इतने महंगे टिफिन की जरूरत नहीं है। राम जी की घोड़ी, मैं इतनी नहीं घोड़ी थोड़ी। तुम्हारी छोरी के लिए मैं इतना महंगा वाला ले लूंगी और थारे लिए आई है। कुसुम जी, आप नहीं समझ रही हैं, अभी तो कमाना शुरू ही नहीं किया है।
इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कमाने के बाद भाग जाने का इरादा है क्या? एक काम कर, जब कमाने लगे ना तुम्हारे लिए 2-3 सोने की अंगूठियां बढ़ा देना, मैं उसी में संतोष कर लूंगी। ठीक ठीक। तुम्हारी बींदनी चतुर चमेली हम दोनों को यहाँ ये पंखे वाली भट्टी में छोड़ गई, आप गई एसी वाली दुकान में ठंडी हवा खाने। जल्दी कर दे। सुन जी, वो मेरी बेटी है, आप मेरे सामने उसकी बुराई कर रही हैं। पलट जा। हाँ पलट जा, पलट जा। कान खुले रखना, थारी जो छोरी है ना ये बहुत तंग करे हमारे को। खुश सुन जी, देख प्रीति, अब हम दोनों समझने ना है, सेली हैं। अब सेली के आगे अपनी बींदी की चुगली चांटिया ना करूं तो मजा ही ना आवे। मैं तो थारे को कहूँ, थारी ऊपर कटी बींदड़ी ना, उसके बारे में 2-3 बातें मसाले लगा के भून बांध के सुना दे, बहुत मजा आएगा। सच्ची माँ, ले आ गई कश्मीर की कड़ी, कश्मीर घूम के। माँ ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। कल से तू ऑफिस जाएगी ना तो अपना सारा सामान इसमें रख के लेकर जाना, बहुत हैंडी है। इसमें ना तेरा वॉलेट, चार्जर, पानी की बोतल, यहाँ तक कि टिफिन सब आ जाएगा। जूही ये बहुत महंगा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। माँ मैं कुछ लाई हूँ तो महंगा। बचपन से तरुण और मैंने जब भी कुछ मांगा है ना तूने प्राइस टैग देखा ना ये कि तेरे लिए कितना बचेगा। माँ तेरी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट मौके पे मैं कुछ भी करना चाहती हूँ ना, मुझे करने दे, प्लीज मत रो। बेटी का इतना हक है। और वैसे भी आज जो ब्रांड्स तुझे इतने बड़े लग रहे हैं ना, कल यही ब्रांड्स तुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अच्छे से जानती हो अपनी माँ को। माँ तू इतना कामयाब होगी, इतना ऊंचा उड़ेगी ना, और तब मैं बहुत घमंड से कहूंगी कि प्रीति जी की बेटी हूं मैं। कभी किसी ने मेरी परवाह की? जो आज करेंगे, इसीलिए तो किसी फर्नीचर की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ पटक के रख देते हैं बस। मुझे भेजा था दादी के पास गांव में रहने, और तुम सब यहाँ साथ में शहर में रहे। हर बार कुर्बानी मुझे ही क्यों देनी पड़ती है? पता नहीं हमारी छोरी कब मारे को अपने गले लगा के खाएगी कि मैं। ये ठीक है। हाँ सास ने ढील दी, बींदड़ी ने पतंगी काट दी। सास के सामने अपनी माँ के लिए तो महंगे महंगे गिफ्ट लाए, और सास साची अरे दिखा, बहुत बढ़िया साड़ी है, रंग भी चोखा है। छोरी थारी सास इससे बहुत ज्यादा जोरदार है। दुकान चल हमारे साथ, बदल के आएंगे। चल। अरे भाईड़ा कितने हुए थारे? मैडम 2000। 1900। 2 टपने लिए, डिस्काउंट। चल। अच्छा माँ, हम ना 2 दुकान छोड़ के साड़ी चेंज करा रहे हैं, आप आ जाना, ठीक है? वेट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मॉम को? मुझसे कंपटीशन करने में लगी रहती है, पहले नौकरी और फिर अब ये बैग देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम, ब्रांडेड। कितना कॉस्टली होता है मालूम है ना तुम्हें? रति के जैसा बैग लेकर तू प्रूफ क्या करना चाहती है? तुझमें और रति में जमीन आसमान का फर्क है, कोई मैच नहीं है, फिर भी तुझे उससे कंपटीशन करना है। आज जो ब्रांड्स तुझे इतने बड़े लग रहे हैं ना, कल यही ब्रांड्स तुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तुझे पता है, दिस इज सो चीप। तू रति की बराबरी नहीं कर सकती।
एजुकेशन पता है इसकी? देश विदेश दुनिया घूमी है। तू इतना कामयाब होगी और तब मैं बहुत घमंड से कहूंगी कि प्रीति जी की बेटी हूं मैं। तू गई है कभी राजस्थान से बाहर? मेरी बीवी को बिजनेस की सेंस है। 5,000 दो तो 50,000 बना सकती है। तू कर सकती है? तेरे हाथ में 50,000 भी देंगे ना तो कब हवा हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैडम ये टिफिन पैक हो गया। टिफिन आपकी नौकरी वोकरी लग गई क्या? मेरी जॉब और ये तुझे जॉब देगा कौन माँ? क्वालिफिकेशन क्या है तेरी? टैलेंट है कोई? एक ही था घर संभालने का, वो छोड़ दिया। मान ले किसी बेवकूफ ने तुझे जॉब पे रख भी लिया, 2-3 दिन के अंदर ही बाहर निकाल देगा। और ये भोली सूरत देख के अगर दया भी कर दी तो 3-4 महीने में तो तू उसकी पूरी कंपनी डुबो देगी, है ना? रति तुझे मालूम है कि पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे कि तेरी ये जो माँ है इसको सिर्फ मैं झेल सकता हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हाथ पकड़ के वापस मायके में फेंक देता। रति तेरी शॉपिंग हो जा तो बाहर आ जा। प्रीति जी आप ऑफिस आ सकती हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्रीति जी कहां जा रही है? मैं यहां बैठा हूं। क्या हुआ कीर्ति जी? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब तक तो नहीं है लेकिन हो सकती है। मतलब प्रीति जी हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बिजनेस, खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ जान ले पहले ही। मैं समझी नहीं, मतलब खुलकर बताएंगे? प्रीति जी हर एक बिजनेस का एक अपना रूल होता है ना? हाँ जी, तो हमें भी अपने बिजनेस के कुछ रूल्स तय करने होंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए क्या रूल्स रखने हैं, मैं लिख लेती हूँ। बैठिए ना, आराम से लिखिए। ऑफिस आने का टाइम है सुबह शार्प 9:30 बजे। आप या मैं लेट नहीं हो सकते हैं, लेट हुए तो फाइन लगेगा। लेट नहीं होंगी, फाइन भरना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ऑफिस में हंसना मना है, गंभीरता बनी रहनी चाहिए प्रीति जी, गंभीरता। और हाँ, बिना परमिशन के लाइट, एसी, फैन कुछ भी ऑन नहीं होगा। क्या समझी? सब पूछकर ऑन करूंगी। रूल नंबर 3, पहले दिन से हमें ऐसे कमाल के आइडिया सोचने हैं कि हमारे टारगेट हमेशा टॉप पे रहेंगे। प्रीति जी कहां रहेंगे आइडियाज? टॉप पे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रीति जी, ये आपके लिए है। देखिए क्या रूल नंबर है? 4 लिखिए। आपका बीपी 200 से नीचे नहीं आना चाहिए, वरना मैं सायरन बजवा दूंगा। बीपी 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जी, इतनी भागदौड़ करनी है कि ऐसा लगे कि आपने बाल्टी भर पसीना अपने ऊपर उड़ेल दिया है। पसीना उड़ेल दिया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रीति जी, अपने यहाँ जितने भी करोड़ देवी देवता हैं उन सब की आज से आप आरती गाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। क्या करेंगे? आरती गाऊंगी। और ये भी अरेंजमेंट करेंगे कि उनमें से कोई एक देवी देवता आकर हमारे ऑफिस को ब्लेसिंग दे दे। जी जी
जी। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।